75,000 का सेंसेक्स और 400 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप, ये वो जादुई आंकड़े हैं जो भारतीय शेयर बाजार के बुलंद और चमकते सितारे को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। और ये चमक सिर्फ सेंसेक्स में नहीं, सोने में भी है। सोने की भी बात करेंगे और इक्विटी और गोल्ड में बैलेंस कैसे बिठाना है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले बात सेंसेक्स की। सोमवार को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप $4.8 ट्रिलियन यानी 4.8 लाख करोड़ डॉलर के ऊपर चला गया। और मंगलवार को भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी मार्केट कैप इस दमदार लेवल के ही ऊपर है। दिसंबर 2023 में सेंसेक्स ने 70,000 का माइलस्टोन छुआ और इसके बाद आए उतार चढ़ाव के बावजूद 83 सेशन में इसने 75,000 को भी पार कर लिया। इस रफ्तार और इकोनॉमी की मजबूती देखें तो सेंसेक्स पर 1 लाख का आंकड़ा भी बहुत दूर नहीं दिखता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी तस्दीक भी कर देते हैं। मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सौरभ मुखर्जी ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत में पूरे भरोसे के साथ एक बात जरूर कही। उन्होंने कहा कि इतनी रैली के बावजूद भारतीय शेयर बाजार के लार्ज कैप स्टॉक्स अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशंस पर हैं और चुनाव के नतीजों के बाद घरेलू बाजार में पंप पर विदेशी निवेश आने वाला है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि बाजार में इस तेजी की और क्या वजह है। तो बाजार में शानदार रैली की बड़ी वजहों में है चुनाव से पहले का रनअप, क्योंकि बाजार एक कंटिन्यूटी के साथ स्थिर सरकार की उम्मीद लेकर चल रहा है। म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में रिटेल निवेशकों की जबरदस्त भागीदारी ने बाजार में काफी दम भरा है। तिमाही नतीजों के अच्छे आने की उम्मीद ने भी बाजार में रफ्तार भरी है। और इन सब के ऊपर अगर पूरे ग्लोब पर देखें तो भारतीय बाजार एक ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। जहां पूरी दुनिया में अनिश्चितता और वॉर को लेकर टेंशन है, वहीं भारतीय इकोनॉमी की मजबूती हमारे बाजारों पर भरपूर भरोसा करने का सहारा दे रही है। इक्विटी बाजार की ये नॉन स्टॉप रैली तो चलती ही रहेगी, ऐसा लगभग सभी एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन जब हम निवेश करते हैं तो जो सबसे पहली चीज हमें कही जाती है वो है डाइवर्सिफिकेशन। और मजे की बात यह है कि निवेश करते वक्त जो पहली चीज ही हम आमतौर पर भूल जाते हैं वो भी है डाइवर्सिफिकेशन। चलिए इसे भी साफ करते हैं। तो होता यह है कि हर फाइनेंशियल प्लानर कहता है कि इक्विटी और अन्य एसेट क्लास के साथ आपका थोड़ा निवेश गोल्ड में भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि गोल्ड की कीमतें इक्विटी की तरह नहीं बढ़ती, तो इसका एक आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं और रिटर्न भी आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी ध्यान रहे कि गोल्ड को इक्विटी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित निवेश माना जाता है। और यही वजह है कि जब इक्विटी बाजार में उथल-पुथल होती है तो निवेशक गोल्ड की तरफ रुख करता है। अब बात रिटर्न की। गोल्ड में पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर गोल्ड 71,000 के भी पार निकल गया है। तेजी की सबसे बड़ी वजह है फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का ये संकेत देना कि वो इस साल ब्याज दरों में 3.25% कटौती की योजना बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग गोल्ड की तरफ निवेश बढ़ाते हैं। लेकिन जरा ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड का निवेश कैसा है। वैल्यू रिसर्च के कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। गोल्ड में पिछले 1 साल में करीब 13% का रिटर्न मिला। वहीं लार्ज कैप फंड्स के एवरेज रिटर्न्स देखें तो ये आंकड़ा बैठता है करीब 42%। अब आप कहेंगे लो जी हो गया साफ, इक्विटी ने ज्यादा रिटर्न दिया। यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर यही रिटर्न आप 5 साल में देखेंगे तो गोल्ड फंड्स, लार्ज कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में करीब 16% का लगभग इक्वल रिटर्न मिला है। यानी लॉन्ग टर्म में रिटर्न तो बराबर मिला ही, साथ ही सेफ्टी का भी फैक्टर रहा। इक्विटी और गोल्ड की बात तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन जो मकसद है वो ये कि आपका पैसा बनना चाहिए। आपकी समृद्धि का सफर हर रास्ते पर सुहाना रहना चाहिए। तो याद रखिए कि ये रिटर्न्स वही कमाएगा जो डिसिप्लिन के साथ नियमित निवेश करेगा और डाइवर्सिफिकेशन के ब्रह्मास्त्र का समझदारी से इस्तेमाल करेगा। आप और कौन से एसेट क्लास के बारे में इस तरह के डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।